कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकल। x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। x tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इसका हल देखेंगे हम। हल में हमारे पास है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। इसे हम मान लेंगे कुछ इस प्रकार की कंडीशन के लिए। क्या मानते हैं हम? देखिए, माना कि x इक्वल टू टेन थीटा मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? dx इक्वल टू टेन का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इन वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, इनकी वैल्यू को रखेंगे। तो जो माना अपन ने x को क्या मान लिया अपन ने? टेन थीटा। x को मान लिया अपन ने टेन थीटा, टेन इनवर्स x थीटा 1 प्लस x मीन्स टेन स्क्वायर थीटा पूरे की घात 3/2। ये dx क्या आ गया? dx हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो हम बतला सकते क्या कि हमारे पास ये जो बटे में पद लिखा है ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगली ही स्टेप में हम इसको किस में? सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गया कुछ इस प्रकार से। थीटा को अब हम पहले लिख दें टेन थीटा बटे ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा पूरे की घात क्या हो गई? 3/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। घात 2 से ये घात 2 कट जाएगी तो बटे में आ जाएगी सेक क्यूब थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से अगली स्टेप में बन जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा बाय क्या? सेक क्यूब थीटा, और ये है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका आगे हल देखो तो क्या होगा? इंटीग्रेशन थीटा इंटू टेन थीटा। एक सेक से एक सेक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचे में क्या? बटे में बचा एक सेक थीटा। अब हम क्या जानते? तो हम जानते थीटा इंटू टेन को हम क्या लिख सकते? साइन थीटा बटे कास थीटा। और ये सेक थीटा को यदि हम अंश में ले गए तो ये क्या हो जाएगा? कास थीटा इंटू डी थीटा। तो इससे ये कट गया। कटने के बाद जो बचा वो क्या रहा? तो ये बचा हमारे पास इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। यदि हमारे पास दो पद हो जिसका कि हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। जिनका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और कंडीशन कैसी हो कि u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो और v हमारे पास सेकंड फंक्शन हो। तब हम कैसे इंटीग्रेशन करते? कुछ इस प्रकार से। पहले फंक्शन में कोई चेंज नहीं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस किसका? पूरे का इंटीग्रेशन, और पहले का क्या? डिफ्रेंसिएशन d/dx किसका? u का। दूसरे का पुनः इंटीग्रेशन, और जो कंप्लीट हल आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। आगे देखेंगे एक नियम है, उस नियम के आधार पर हम बतला सकते कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड फंक्शन है। तो नियम के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास है क्या? इलेट इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमारे पास ये थीटा, एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इसको फर्स्ट और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन मानते हुए हम हल करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो अब हम लिख रहे हैं क्या? पहले में कोई चेंज नहीं, इंटीग्रेशन किसका? साइन थीटा का।
माइनस इंटीग्रेशन, पहले का क्या डिफ्रेंसिएशन यानी डी बाय डी थीटा इंटीग्रेशन, दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और जो कंप्लीट हल आएगा उसका फिर से हम इंटीग्रेशन। हम जानते साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कास थीटा माइनस इंटीग्रेशन, इसका होगा 1 साइन थीटा डी थीटा, इसका होगा माइनस कास थीटा, और पुनः इसका इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया माइनस थीटा इंटू कास थीटा, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका कास थीटा डी थीटा, कास थीटा का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता हो साइन थीटा, तो माइनस थीटा इंटू कास थीटा प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया साइन थीटा प्लस सी। ध्यान से देखो तो हम इसको कास थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/sec थीटा, मतलब इसको अगर करनी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और 1/, करनी के अंदर क्या सेक स्क्वायर थीटा को अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसका सीधा सा अर्थ होता है कि इसलिए किसको कास थीटा को अगर लिखना चाहे तो 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा। हम में से सब जानते हैं किसका मान tan थीटा का मान क्या होता है x, तो tan थीटा मीन्स x लिख सकते हैं 1 + x²। हम में से सब जानते हैं क्या साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कास थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या x, और कास थीटा को भी अपन ने लिखा क्या 1/√1 + x²। इसका मतलब है कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस थीटा यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x 1/√1 + x² प्लस साइन थीटा को हम लिखेंगे x/√1 + x² प्लस c। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष का धन्यवाद।